हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी बहुत अच्छे हैं। हम आज फिर आपके सामने हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा संधि। आज हम संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने हिंदी वर्णमाला वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप जाएं और हिंदी वर्णमाला की जो 2 वीडियोज़ हैं उनको जाकर ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि हिंदी वर्णमाला संधि टॉपिक का ही बेस है। इसके वर्णमाला के बिना आप ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला की जानकारी होना ज़रूरी है। आइए हम डिस्कस करते हैं संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं? जब 2 शब्दों को का मेल किया जाए, जब 2 शब्दों को जोड़ा जाए, 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको ही संधि कहा गया है। कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि 2 शब्दों के मेल को ही संधि कहा जाता है। नहीं, शब्दों के मेल के बाद विकार अत्यंत आवश्यक है। बिना विकार के संधि की संभावना नहीं है। जैसे मेल तो चाय प्लस वाला, चाय वाला लिखा जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर कोई संधि नहीं है, क्योंकि दोनों शब्दों के मिलने से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। कैलकुलेशन ये है टोटल कि जब 2 शब्दों को जोड़ा जाए तो उन 2 शब्दों के जुड़ने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को नाम संधि दिया गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि संधि के भेद। संधि के कुल 3 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहला आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह जो चैनल है, इस चैनल का उद्देश्य नो इनकम ओनली हेल्प। इस चैनल का उद्देश्य केवल यही है कि कोई इनकम हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है, तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, उनको भी ये वीडियो देखने की सलाह दें, ताकि और भी विद्यार्थी से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो उनके डाउट्स हैं वे उनको क्लियर कर सके, अच्छे से उनको सीख सके। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा है, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहा जाएगा? देखो, 2 शब्दों को हमें जोड़ना है। एक शब्द का अंत ये है, दूसरे शब्द की शुरुआत ये है। बहुत ध्यान समझेंगे। शब्द है, शब्द का अंत ये है, दूसरे शब्द की शुरुआत ये है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आपको ये देखना है दोनों तरफ ही स्वर होगा। स्वर का जब स्वर से मेल होगा तो वहाँ पर स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में देखते हैं, व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन संधि में दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं, इधर भी व्यंजन और इधर भी व्यंजन, या फिर ऐसा हो सकता है इधर स्वर हो सकता है शब्द के अंत में, दूसरी ओर स्वर न हो, व्यंजन हो, या ऐसा हो सकता है इधर व्यंजन हो और इधर में स्वर हो। ये 3 कंडीशन हो सकती है। अगर हम शॉर्ट में कहें, व्यंजन संधि केवल तभी संभव है जब दोनों ओर या दोनों में से एक और व्यंजन हो। तीसरा होता है विसर्ग संधि। जब प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग का प्रयोग हुआ हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो केवल आपके सिलेबस में स्वर संधि है। स्वर संधि के अलावा कोई भी संधि सिलेबस में नहीं है। स्वर संधि के भी आगे कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहला है आपका दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यह इनके पूरे नाम हैं। शॉर्ट में आप इनको दीर्घ संधि भी कह सकते हैं, जैसे कि आप बुक में देखते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। सबसे पहली संधि है दीर्घ संधि है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रैकेट में लिखा है यह इसका सूत्र है और इसका संबंध माहेश्वर सूत्र से है, प्रत्याहार से है। इसको इतने मैं ले जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे लेवल का नहीं है, 12th और 10th के लेवल का नहीं है। संस्कृत व्याकरण में वह सब डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दीर्घ संधि से पहले। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, हमें बताया कि हमारे पास हर्ष स्वर कितने हैं? 4 हैं, ए, ई, उ, री। और यदि हम इनके दीर्घ स्वर की बात करें, ये इनके दीर्घ स्वर हैं।
और संस्कृत में अगर हम री को देखें तो संस्कृत का री का होता है री। मात्राओं की एक बार बात कर लेते हैं। इसकी मात्रा कुछ नहीं होती है, इसकी मात्रा ऐसे लगाई जाती है, ई की मात्रा, छोटा की मात्रा ये लगाई जाती है, और री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, आ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, बड़ी की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, और दीर्घ उ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, और री की मात्रा को डबल कर दिया जाता है। हालांकि कुछ बुक्स में फॉन्ट गलत होने की वजह से री की मात्रा को ही री की मात्रा दिखा दिया जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। सभी स्टूडेंट्स इसका खास ध्यान रखें कि री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, री की मात्रा को डबल करने पर री की मात्रा हो जाती है। और री जो शब्द है ये आपका संस्कृत वर्णमाला का शब्द है, हिंदी वर्णमाला में यह नहीं होता है। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसके पहले रूल को। दीर्घ संधि का सबसे पहला रूल होता है कि यदि पहले शब्द के अंत में आपको हर्ष और दीर्घ में से मतलब ए और आ मिल जाए, या तो ए मिल जाए या आ मिल जाए, और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी आपको ए या आ मिल जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों का ही जो रिजल्ट होगा वह आ ही होगा। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दोनों बार वो क्या हो सकता है, पहले शब्द के अंत में भी ए हो और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी ए हो। पहले शब्द के अंत में ए हो लेकिन दूसरे शब्द की शुरुआत में आ हो सकता है। पहले शब्द के अंत में आ हो सकता है दूसरे शब्द की शुरुआत में ए आ जाए, और हो सकता है पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी आ हो जाए। सारी कंडीशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, वह होगा आ। इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि शब्द है धन प्लस अर्थी, बहुत आसान तरीके से आपको इसको करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप इसको जल्दबाजी में करेंगे तो ये तो सही हो जाएगा, और जबकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं कन्फ्यूजन वाले होते हैं वह आपका आंसर गलत करा देते हैं। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जब भी आप संधि कर रहे हैं आपको करना ही होता है पहले शब्द के अंत का आप स्वर अलग निकाल लें। देखो न में क्या है, न के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मात्रा किसकी नहीं होती, ए की नहीं होती है। दैट मीन्स न के अंदर ए छिपा हुआ है। हम क्या करेंगे, ए को जब अलग निकालेंगे तो न के नीचे हमें हलंत लगाना होगा। बच्चों ये जो लगाया गया है ये इसके नीचे हलंत लगाया हुआ है। हलंत का मतलब होता है ये न आधा हो चुका है। अब हमने इसमें से क्या निकाल लिया है, ए को अलग निकाल लिया है। अब हमें दूसरे शब्द की शुरुआत में देखना है कौन सा स्वर है। ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, जो बच गया उसको अलग लिख देंगे। हमारे पास रति अलग बच गया है, इसको अलग लिख देंगे। अब हमें देखना है कि हमें संधि किस किस की करनी है। हमें ए को ऐसे जोड़ना है, और हमें पता है कि ए को ऐसे जोड़ने पर आ बनता है। आप यहाँ पर आ लिख दीजिएगा। अब देखिए आ से पहले न आधा है, तो ये न के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, धना बन जाएगा, और बाद में क्या बचेगा, रथी। तो इसका आंसर क्या हो गया है, धनार्थी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसकी संधि कर दी है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स को बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जिसको करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है संधि की पहले रूल को डिस्कस किया है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा। सबसे पहले तो आप सभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, और आप इनको एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि आप जब तक नहीं लिखते तब तक ज्ञान अस्थायी है। आप जब लिखेंगे तभी ज्ञान आपका स्थायी होगा, तभी आप सही से कुछ सीख पाएंगे। नहीं तो आप जब तक मुझे देखते रहेंगे तब तक आपको लगता रहेगा कि आप सीख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको लिखोगे, लिख के देखोगे, तभी आप इसको सीख पाओगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य समय की बर्बादी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को मोटिवेट करना है, और जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे ला पाएंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आपका परफेक्शन आता है। तो प्रैक्टिस का आपको देखो करनी पड़ेगी आप जब रूल्स को पढ़ लोगे। मैंने टोटल ये 15 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ये 15 आपके क्वेश्चंस हैं, इनकी आपको संधि करनी है। बहुत आसान है ये, आपको इनको करके देखना है कि आप इनको आराम से देखें और उसको समझें, और उसके बाद अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे रूल को। इसलिए मैं आप सभी से सजेशन दूंगा कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट करके इनको सोल्व जरूर करें, उसके बाद तभी आगे बढ़ें। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने इस पार्ट को अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो अभी इससे पहली स्लाइड थी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके दूसरे रूल को।
मैं फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इसके 15-16 जो क्वेश्चंस थे उनको अभी सोल्व नहीं किया है, पहले आप उसका सोल्व ज़रूर करें। अब हम डिस्कस करते हैं इसके दूसरे रूल को। हम यहाँ पर देखते हैं, पहले रूल में हमने ए और आ के रूल को देख लिया है। अब बारी है ई और दीर्घ ई के रूल की। यदि पहले शब्द के अंत में ई और दीर्घ ई हो और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी ई और दीर्घ ई हो तो दोनों की मेल से हमेशा दीर्घ ई ही बनेगा। जैसे हम समझ सकते हैं इसको इस प्रकार से, हो सकता है पहले शब्द के अंत में हर्ष ई हो और दूसरे शब्द के शुरुआत में भी हर्ष ई हो। पहले शब्द के अंत में हर्ष ई है, दूसरे शब्द की शुरुआत में दीर्घ ई है। पहले शब्द की शुरुआत में दीर्घ ई है अंत में, और दूसरे शब्द की शुरुआत में हर्ष ई है। पहले शब्द के अंत में दीर्घ ई है और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी दीर्घ ई है। चारों का ही हमेशा आंसर एक ही आएगा और वह क्या होगा, दीर्घ ई। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, रवि प्लस इंद्र। कई बार इस एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स देखते भी नहीं है और सीधा एकदम से आंसर टिक कर देते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, जो कि सर्वथा गलत है, क्योंकि इसमें संधि का कोई भी रूल नहीं लगा है। आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, हमने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि आपको पहले क्या करना है, अंतिम जो भी वर्ण है इसमें से आपको स्वर को अलग करना है। ये देखिएगा, वह पर कोई मात्रा लगी हुई है क्या, यहाँ पर मात्रा लगी है छोटी ई की, तो आप क्या करेंगे, रे वे के नीचे हमने क्या लगा दिया है, हलंत लगा दिया है। हलंत लगाते ही वह आधा हो गया है, इसके अंदर जो स्वर था वो हमने अलग निकाल लिया, जो क्या है आपका हर्ष ई। दूसरे शब्द के शुरू में हम देख रहे हैं यहाँ पर हर्ष ई दिया हुआ है, बाकी जो शेष बचा है हमने इसको इधर लिख दिया है। अब हमें पता है कि हर्ष ई और हर्ष ई दोनों मिलकर दीर्घ ई बनाते हैं, हम यहाँ पर दीर्घ ई लिख लेते हैं। दीर्घ ई से पहले वह अधूरा है, आधा है, अर्धवर्ण है, तो हमें पता है इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी और दीर्घ ई की मात्रा ऐसे लगती है, इसका आंसर ये हो जाएगा, जो देखने में आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, परंतु यही इसका उचित आंसर है। अब मैं आपके सामने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, लेकिन उसके बाद आप अपनी कॉपी में इसको जरूर सोल्व करें, तभी आप इसको सही से सीख पाएंगे, अन्यथा वीडियो देखना आपके लिए सर्वथा आपके उद्देश्यहीन रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, ताकि आप इस रूल को फॉलो करते हुए इनको सोल्व कर सको। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले सोल्व कर लीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में हमारे से ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उसके लिए नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेकर आएँ जिसमें आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर किया जाए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम स्टूडेंट्स इसके तीसरे रूल की तरफ रुख करते हैं, इसके तीसरे रूल को सीखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा रूल साफ साफ कह रहा है कि तीसरा रूल आपके ऊ स्वर के लिए है। तीसरे रूल में हम क्या पढ़ेंगे, यदि पहले शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ ऊ का प्रयोग हुआ हो और दूसरे शब्द की शुरुआत में हर्ष या दीर्घ ऊ आया हो, दोनों की ही मेल से हमेशा आपको दीर्घ ऊ देखने को मिलेगा। इसको आप डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं, दोनों ही और आपको हर्ष ऊ देखने को मिले, दोनों में से एक और दीर्घ हो और एक और हर्ष हो या दोनों और दीर्घ हो, तो हमेशा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा दीर्घ ऊ। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल है भानु प्लस उदय, ये आपका है। इसमें आपको बताएं कि हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें न के साथ देखना है कौन सी मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा मतलब हर्ष ऊ की मात्रा है, पहले हमें न को हलंत लगाकर आधा कर देना है, फिर हर्ष ऊ को हम अलग लिख लेंगे। दूसरे शब्द की शुरुआत में यहाँ पर दिख रहा है आपको ऊ लिखा हुआ है, यहाँ पर द बच गया है। आपको बताएं दोनों ही ऊ हैं, जब दो ऊ मिलते हैं, चाहे वो हर्ष हो चाहे वो दोनों दीर्घ हो, चाहे एक हर्ष और एक दीर्घ हो, हर बार आपका दीर्घ ऊ ही इसका उत्तर होगा। तो जब बड़े ऊ को न के साथ मिलाएंगे तो उस पर दीर्घ ऊ की मात्रा लग जाएगी और आपका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको पहले इनको सोल्व करना है। इसमें आपको यदि किसी क्वेश्चन में देखने में आपको कोई डिफ़िकल्ट लगता है तो पहले आप इसको
बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसमें से आपको दीर्घ या हर्ष ऊ को अलग करना है और दूसरे शब्द के ऊ को उसके साथ मिलाकर बड़े ऊ की मात्रा बाद में उस पर लगनी है। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, सबसे आसान संधि है ये। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, इसके बाद इसके चौथे रूल को आप देखें। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसके पहले 3 रूल्स की एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लिया है और आपको उसमें लगभग कोई डाउट ना हो, एक आधे डाउट की संभावना रहती है, उसको लेकर आप ज़्यादा परेशान न हो। अगर आपने उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस को कर लिया है, 75% से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, 75 कर लिए हैं, दैट मीन्स आप उसको सीख रहे हैं। उसको लेकर आप बिल्कुल भी निराश न हो। आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे से आप वो पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उन डाउट्स को हम जल्द से जल्द क्लियर कर दें। अब रुक करते हैं हम इस संधि के लास्ट रूल की ओर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह रूल आपको काफ़ी बुक्स में देखने को नहीं मिलता है। जिन बुक्स में यह दिया हुआ है उसमें फ़ॉन्ट की प्रिंटिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा है, तो इस रूल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इसको देखेंगे। ये रूल कहता है यदि पहले शब्द के अंत में री हो, दूसरे शब्द की शुरुआत में री हो, दोनों तरफ री होना चाहिए और हमें पता है री की मात्रा ही होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, पितृ प्लस ऋणम, हमें पता है ये जो मात्रा लग रही है ये री की मात्रा है। इसके लिए हमें क्या करना है, तय के नीचे हलंत लगा देना है। तय के नीचे हलंत लगाकर हमने री को अलग निकाल दिया है। इधर से भी हमने क्या करना है, री को अलग निकाल देना है। इधर से बचता है णम। अब हमें पता है री और री इन दोनों के मेल से हमेशा री बनेगा, जिसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है। आप देखेंगे इसमें री प्लस री क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। और तय के नीचे जब हम री की मात्रा लगाएंगे तो उसको डबल करके आपको उसको लगाना है और ये आपका ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये देखना है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है, कुछ बुक्स में आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक देखने को मिलती हैं। आपको ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यदि एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है तो आप डेफिनेटली ऐसे ही लिख कर आएँ। इसके लिए 1-2 एग्जाम्पल्स मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आप उसको साथ साथ नोट कर सकते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मात्र ऋणम, भ्रात ऋणम, होत ऋकार, ये 3 एग्जाम्पल्स आप स्वयं करें। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वह कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपके लिए कैसा रहा, आपको क्या लगा और क्या कुछ आपने इसमें सीखा है। थैंक यू गाइस।